यूपी के जौनपुर में वृद्धाश्रम में शोभा देवी की मौत हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक था बेटों का रवैया। बेटे ने शादी के अपशगुन के डर से मां का शव 4 दिन तक डीप फ्रीजर में रखने को कहा। शव जब गोरखपुर पहुंचा तो अंतिम संस्कार करने की बजाय उसे जमीन में दफना दिया गया, यह कहते हुए कि शादी के बाद निकालकर संस्कार करेगा। एक मां की मौत को भी शगुन अपशगुन से तुलना की ऐसी सोच बेहद विषित करने वाली है। कब उनकी मौत हुई, कैसे हुई, कब से रह रही थी यहाँ पर? ये गोरखपुर कंपियरगंज का मामला है। 2 दंपत्ति थे, पति पत्नी, जो कि शोभा देवी और भुआल गुप्ता जी पिछले 1 साल से हमारे वृद्धाश्रम में रह रहे थे। और 1 साल पहले उनके बेटे द्वारा, उनके परिवार द्वारा घर से ये कह के निकाल दिया गया कि यहाँ आपका क्या है, निकल जाइए आप घर से। तो वो लोग रात में ही निकल गए, चोरी से, किसी को पता नहीं था। और वो दोनों अपने जान की मतलब बाजी लगा के और जान अपनी आत्महत्या करने के लिए के मन से वो घर से निकले थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास कहीं आसपास, उनके घर के आसपास कहीं रेलवे स्टेशन था, पटरी था, वहां पे वो लोग मरने जा रहे थे। लेकिन भगवान के रूप में कोई आसपास ही रेलवे ट्रैक के आसपास कोई व्यक्ति था, वो आया और देखा ऐसी दर्दनाक चीज, तो वो दौड़ के गया, उन्हें बचाया। उसके बाद वो अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद उनको थोड़ा समझाया बुझाया, खाना पानी दिया, रात भर अपने पास रखा। सुबह जब वो घर जाने के लिए उनको कहने लगा तो वो काफी नाराज हो गए और दुखी होकर रोने लगे कि मैं उस घर में अब कभी कदम नहीं रखूंगा। वहां से वो लोग समझाते बुझाते कहें अगर ऐसी बात है तो आप निकल जाइए अयोध्या। और वो काफी मदद भी किए। उनके बताने के अनुसार उन्होंने दादाजी बताए थे अपनी दैनिक चीजें जो भी हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि वो पैसे से सहयोग किए और वो अयोध्या निकल गए। अयोध्या में भी उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था वहां अयोध्या में नहीं मिली। काफी जगह पे उन्होंने पता करते करते वो थक गए, तो उनको कोई सुझाव दिया मथुरा निकल जाने के लिए, तो वो मथुरा निकल गए। मथुरा गए तो वहां भी उनको व्यवस्था नहीं मिली। उसके बाद वृंदावन गए, तो काफी दौड़ भाग करने के बाद उनको कहीं अस्थाई जगह, उनको उनके मन का या उनके समझ के अस्थाई जगह उनको नहीं मिला। तो जब वो कहीं थे दूर ही, कहीं वृंदावन या कहीं, तो वहीं पे किसी से ऐसे ही मदद मांग रहे थे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो व्यक्ति थे वो हमारे जौनपुर वृद्धाश्रम के बारे में जानते थे। तो उन्होंने कहा कि एक वृद्धाश्रम है जौनपुर में, अगर आप चाहें तो वहां रहना चाहें तो हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों लोग जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। तो फिर कहा कि ठीक है, बात कर लीजिए, जैसा उनकी व्यवस्था होगी वो बताएंगे। तब वो आदमी वहां से बात किया तो मुझे सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगा कुछ। तो मैंने बताया अपने वृद्धाश्रम के बारे में। उन्होंने बताया हमारा वृद्धाश्रम में कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क है, सारा व्यवस्था है। अगर आप दंपत्ति हैं तो उन्हें अलग से कमरा दिया जाएगा रहने के लिए। तो वो संतुष्ट हुए, लेकिन उनके मन में डर था कि दूर से कहने में और पास से देखने में काफी अंतर होता है। लेकिन वो उनके पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वहां से वो चल दिए हमारा पता लेके। हमारा पता लेके वो वहां से चल दिए। फिर वो हमारे वृद्धाश्रम में आए, रहे। 1 साल का सफर वो तय किए। ये लगभग 1 साल के बाद बीच बीच में उनकी दादी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता रहा है। तो हम उनको दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में, जो कि डॉक्टर आलोक जी हैं, हमारे वृद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं, काफी मदद करते हैं, दवा इलाज आदि चीजें वो निःशुल्क करते रहते हैं। तो उनके यहाँ टाइम टाइम पे हम उनको दिखाते रहे हैं। तो जब भी उनकी कोई दिक्कत होती थी तो उनको आराम मिल जाता था। लेकिन 20 तारीख को उनका जिस दिन डेथ हुआ उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले 18 तारीख को उनके पैर में काफी स्वेलिंग आ गई अचानक से, और उनके पैरों में काले काले दाग पड़ गए। और जब 18 तारीख